So hello guys, I am Sumedh and today we will start with the topic which is life process excretion. हमारे लाइफ प्रोसेस के 3 पार्ट हो चुके हैं which is nutrition, respiration and circulation, which is transportation, and जो लास्ट हमारा पोर्शन बचा हुआ है that is excretion. Okay, तो excretion माने क्या? अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो एक्सक्रीशन माने क्या? तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एक्सक्रीशन एंड इजेशन में. इजेशन एंड एक्सक्रीशन इज टोटली डिफरेंट. एक्सक्रीशन माने यूरिन एंड इजेशन माने जो आप पॉटी करते हैं वो हो गया इजेशन, एंड एक्सक्रीशन में आएगा यूरिनल एक्सक्रीशन. ओके, तो एक्सक्रीशन की एक ब्रॉड डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन. ओके, तो आपकी बॉडी में आप एक्सक्रीशन और कहां से, मतलब एक ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है अपनी बॉडी से, वो कहां से होता है? किडनी से होता है, राइट? और कौन सा एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में स्पेशली ह्यूमन बॉडी में कहां पर एक्सक्रीशन और कुछ टाइप्स के होते हैं? तो आप गेस कर सकते हैं, राइट? एक एक्सक्रीशन आपने देखा होगा जो रेस्पिरेशन में हमने देखा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो रहता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड अननेसेसरी रहता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो हम एक्सहेल करके एक्सक्रीट कर रहे हैं एक तरीके से, राइट? जो हमारे स्किन पे, जो स्किन पोर्स में से जो सोडियम दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, जो हमारा जो पसीना निकलता है, वो एक टाइप का अनवांटेड सोल्यूशन हमारे बॉडी में रहता है, वो भी एक्सक्रीट होता है, राइट? तो उसी तरीके से दिस इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये रहेगा हमारा एक्सक्रीशन आज का टॉपिक. हम फर्स्ट जाएंगे एनिमल एक्सक्रीशन पे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर प्लांट एक्सक्रीशन, जो बहुत छोटा पोर्शन है. ये भी जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ये नेफ्रॉन, राइट? ये सब चीजें आपने पहले से पढ़े हैं एंड यही आपका एक रिवीजन या फिर +1 ग्रेड हो रहा है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल विद दिस डायग्राम. ओके, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम नेमिंग या फिर कुछ करते हुए लेफ्ट इस तरीके से लेंगे और राइट इस तरीके से लेंगे. तो यहां पर आपको दिख रही है भाई साहब किडनी, ये रहेगी लेफ्ट किडनी, ये रही राइट किडनी. तो आप बोलेंगे कि ये लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है और राइट किडनी थोड़ा नीचे. क्यों? क्योंकि राइट किडनी के पोर्शन में वहां पर लीवर प्रेजेंट रहता है, तो उसी के वजह से राइट किडनी जो रहेगी वो बिट नीचे रहेगी एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारा, हमें बॉडी से एक्सक्रीट करना है. तो यहाँ पर रेनल आर्टरी, यहाँ पे रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी नाम दिया हुआ है. जो भी किडनी से रिलेटेड जो आर्टरीज या फिर वेन्स रहेगी उसे रेनल कहा जाएगा. ओके, तो रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, तो रेनल आर्टरी जो रहेगी वो इम्प्योर ब्लड लाएगी एंड वो किडनी में लेकर जाएगी एक शॉर्ट में, राइट? ये इम्प्योर ब्लड लाएगी, किडनी में लेके जाएंगी एंड यही से प्योर ब्लड जो है वो रेनल वेन से किडनी से निकल के रेनल वेन में जाएगा और वापस चले जाएगा, राइट? तो एंड उसके बाद में जो वेस्ट रहेगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा विद सम वाटर, वो आएगा यहाँ पर यूरेटर में. ये दोनों यूरेटर है यहाँ पे. तो यूरेटर्स में आने के बाद में वो आएगा डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में एंड बाय द टाइम वो यूरेथ्रा से बाहर चले जाएगा. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकते हैं कि किडनी का एप्लीकेशन क्या है. तो भाई साहब किडनी का एप्लीकेशन ये है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डिफरेंशिएट करता है, अलग निकालता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देता है वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट से. तो यूरेटर क्या करता है? तो यूरेटर क्या करता है? वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक के यूरिन लेके जाता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? तो वो यूरिन स्टोर करता है एंड यूरेथ्रा करता है क्या? यूरेथ्रा क्या करता है? तो यूरेथ्रा बाय द टाइम जो यूरिन रहता है वो यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट कर देता है, राइट? तो यहाँ पर जो किडनी है, किडनी के अंदर मिलियंस एंड मिलियन बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज रहेंगे जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन. ओके, दिस इज नेफ्रॉन.
जो नेफ्रॉन्स जो रहेंगे वो किडनी के अंदर फंक्शन करेंगे एंड वो इम्प्योर ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा वो निकालेंगे एंड वो ब्लड को प्योर करेंगे। ओके, तो किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन प्लस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर इन केस मैं कहता हूं कि अगर किडनी ने 10 ml का अमोनियम वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला है, तो मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 ml का अगर निकाला है तो यहाँ पर नेफ्रॉन जो रहेगा एक ईच सिंगल नेफ्रॉन 0.001 ml निकालता होगा। तो ऐसे करते करते कलेक्टिवली सबका मिला के 10 ml यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेफ्रॉन। ओके, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं आपकी बुक से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत सिंपली बनाई हुई है, राइट। अगर कोई ये बनाना चाहता है वो भी एग्जाम में बना सकता है, नॉट 5 मार्क्स, उसे 3 मार्क्स तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। बस वही मैन टू मैन डिफर करता है कि वो बना सकता है या नहीं बना सकता है। ओके, तो एक्चुअली इसका बस डायग्राम का मीनिंग समझ जाना चाहिए और आपको पूरे टर्म्स समझ जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन है यहाँ पर ये स्टार्ट होता है बाउमेंस कैप्सूल से। ओके, ये जो है ये आधा चांद जो है ये है बाउमेंस कैप्सूल एंड ये इसे इस पोर्शन को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, तो एक्चुअली एफरेंट रेनल ट्यूब्यूल से जो इम्प्योर ब्लड है वो बाउमेंस कैप्सूल के पास आता है। ओके, एफरेंट एंड इफेरेंट, यहाँ पे 2 रेनल ट्यूब्यूल्स का नाम दिया हुआ है। रेनल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो किडनी से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड आर्टरीज रहेगी उसे रेनल के नाम से जाना जाएगा। तो ये एफरेंट रेनल ट्यूब से जो इम्प्योर ब्लड रहेगा वो यहाँ पर बाउमेंस कैप्सूल के बीच में आ जाएगा और यहाँ पर इफरेंट रेनल ट्यूब से जो प्योर ब्लड है वो निकल जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज है एफरेंट रेनल ट्यूब का एंड इफरेंट रेनल ट्यूब का, ये छोटा मोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर इफरेंट रेनल ट्यूब में एक्चुअली प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये साइज छोटा है एंड इस प्रेशर की वजह से इस पोर्शन में जब एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, नेफ्रॉन्स के अंदर होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का, तब यहाँ पर कुछ जो यूजफुल चीजें भी रहेगी हमारे ब्लड में जो मैं आगे बताऊंगा, वो चीजें भी यहाँ पर आगे एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस ग्लोमेरुलस में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाइक सोडियम हो गया, सोडियम को हम सॉल्ट कहते हैं, राइट, सोडियम या फिर और यहाँ पे अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन हमारा एक्चुअल सोर्स रहता है अमीनो एसिड्स, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्लूकोज तो भाई साहब हमको भी छोड़ेंगे नहीं पर फिर भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर, ये एक्स्ट्रा की जो चीज़ें हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, जो हमारी ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो ये जो चीज़ें ये आगे बढ़ जाएंगी इन फॉलोइंग ट्यूब्यूल्स। बट यहाँ पे हमारा जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस में 3 टर्म्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस तो हमारी यहाँ पे हो चुकी है भाई साहब, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन माने क्या, यहाँ पर बाउमेंस कैप्सूल से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नेफ्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, बस उसके साथ में प्रेशर के साथ में, बिकॉज इफरेंट रेनल ट्यूब का साइज छोटा आता है उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से कुछ हमारे जो यूजफुल टर्म्स भी थी वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ओके, तो यही पोर्शन जो है वो सेकेंड स्टेप को बढ़ावा देगा। ओके, तो सेकेंड टर्म इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी ये जो हमारा यूजफुल फैक्टर्स है ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो इसे वापस कैसे लाया जाए, तो यहाँ पर एक कुछ ट्यूब्यूल्स यहाँ पर इसे सराउंड कर लेते हैं। क्यों, ये करेगा यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, माने
जो भी हमारे यूजफुल कंटेंट्स जो है जैसे सोडियम, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इसे वो रीएब्जॉर्ब करेंगे। ये कुछ सिलेक्टिव ट्यूब्यूल्स जो रहेंगे वो उसे रीएब्जॉर्ब करेंगे एंड दिस टर्म विल गेट नोन एज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये हमारा सेकेंड टर्म भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा ट्यूब्यूल दिया हुआ है और इसे कहते हैं हेनलीज लूप। ओके, हेनलीज लूप का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आता है कि हेनलीज लूप जैसी समर हो गया तब हमारे बॉडी में वाटर लेवल जो है वो कम रहता है, तो उस टाइम पे ये हेनलीज लूप जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड दैट प्रोसेस विल नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज द मेन टर्म। ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाएगा जब हेनलीज लूप वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहां पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। एंड नाउ द थर्ड टर्म, दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ओके, 10th के पोर्शन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये मतलब आगे रहेगा, बट स्टिल एक प्लस पॉइंट करके ये आप लिख सकते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहेंगे, ये कुछ स्पेशल आयन सिक्रेट करेंगे। आयन्स जैसी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन या फिर अमोनिया आयन, तो ये कुछ आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। उसकी वजह से क्या हो गया, आयनिक बैलेंस हो जाएगा हमारे सिस्टम में। जो आयनिक बैलेंस चाहिए वो आयनिक बैलेंस हमारे बॉडी में या फिर नेफ्रॉन में वो हो जाएगा, राइट। तो हमारी थर्ड टर्म भी ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ चुका है एंड ये बाय द टाइम जाएगा कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या रहेगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स रहेंगे, इसका सभी का जो वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद में बाय द टाइम ये तभी यहाँ पर यूरेटर में निकल जाएगा एंड यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में एंड बाय द टाइम इट विल गेट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। ओके, यहाँ पर और एक प्लस पॉइंट और एक मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन कि यूरिन का जो कंटेंट रहेगा कि वाटर कितना रहेगा या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट कितना रहेगा, वो डिफर किस पे करता है, वो करता है आपके वाटर इनटेक पे या फिर आपको नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी आपका यूरिया है वो आपको कितना बाहर निकालना है उस पर वो डिपेंड करता है, राइट। अगर आपने ज्यादा इनटेक ऑफ वाटर किया है तो जो एक्सेस ऑफ वाटर भी रहेगा वो इसी थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एनिमल एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा सा पोर्शन है। ओके, प्लांट्स का एक्सक्रीशन क्या है, तो प्लांट्स में जैसे हमने देखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो एक्सक्रीट क्या करता है, वो बाय प्रोडक्ट क्या देता है, O2 ऑक्सीजन, वो उसको नेसेसरी नहीं रहता है, वो उनका एक्सक्रीशन हो गया, राइट। और जैसे उनका रेस्पिरेशन में उनका एक्सक्रीशन हो गया CO2, राइट। ये जो है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जैसे प्लांट्स में हम और देखते हैं कि प्लांट्स में जो डेड सेल्स रहते हैं उनकी जो लीव्स सूखी पत्तियां जब नीचे गिर जाती है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनके हिसाब से एक, राइट। या फिर गम जो निकलता है बड़े बड़े पेड़ों से या फिर छोटे पेड़ों से जो गम निकलता है, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक छोटा सा टॉपिक कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहेंगे ये लिमिटेड रहेंगे प्लांट्स के, दैट इज जैसे गम हो गया या फिर डेड सेल्स के जो स्किन रहती है ऊपर, डेड सेल्स जो रहते हैं प्लांट के ऊपर से वो हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। ओके, सो इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर फॉर CBSE 10th वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको आगे में और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जब हमारे फिजिकल लेक्चर्स होंगे तो हम आपको इसमें और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। और जो मैंने एडिशनल लेक्चर्स के बारे में बात की है वो भी जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इस पोर्शन में जो रहेगा वो आर्टिफिशियल किडनी का जो पोर्शन रहेगा जो आपके बुक्स में एक्स्ट्रा से दिया हुआ है तो हम उसे भी लेंगे। एंड जो डिटेल्ड में फर्दर स्टडीज के लिए जो काम में आएगा उसके लिए भी हम अलग से कुछ लेक्चर्स बनाएंगे। ओके, टिल नाउ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे फिर से एक बार देखिए या फिर कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।